आज के सामान्य ज्ञान का विषय है भारत देश और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। वे शिक्षा को प्रकृति के बीच मांगते थे, न कि बंद कमरे में। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 7 मई सन 1861 को। प्रश्न दूसरा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका उत्तर है विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रश्न तीसरा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर है जोड़ा सांपों के ठाकुर भवन, बीरभूम, पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। प्रश्न चौथा है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। प्रश्न पांचवा है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है सन 1913 में। प्रश्न छठवां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी की माता का नाम शारदा देवी था। प्रश्न सातवां है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रमुख साहित्यिक रचना कौन सी है जिस पर उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रमुख साहित्यिक रचना उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्यिक संग्रह गीतांजलि है, जो उनकी कविताओं का संग्रह है। प्रश्न आठवां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव नाम से किसने संबोधित किया? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न नौवां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किन 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? तो इसका उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत देश का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्लादेश लिखा है। प्रश्न 10वां है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर किस समाज से जुड़े हुए थे? तो इसका उत्तर है राजा राममोहन राय जी के ब्रह्म समाज से। प्रश्न 11वां है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। प्रश्न 12वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की वर्ष 2021 में जन्म दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो इसका उत्तर है 160वीं वर्षगांठ। प्रश्न 13वां है, अल्बर्ट आइंस्टीन रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या कहकर बुलाते थे? तो इसका उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध वैज्ञानिक रविंद्रनाथ टैगोर जी को रब्बी टैगोर कहकर बुलाते थे। रब्बी टैगोर का अर्थ है मेरे गुरु। प्रश्न 14वां है, रविंद्रनाथ टैगोर बर्लिन में अल्बर्ट आइंस्टीन से कब मिले थे? तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी बर्लिन में अल्बर्ट आइंस्टीन से 14 जुलाई सन 1930 को मिले थे। प्रश्न 15वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि वर्ष 1910 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 16 है, प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि किस मूल भाषा में लिखी हुई कविताएं हैं? तो इसका उत्तर है प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि मूल भाषा बांग्ला भाषा में लिखी हुई कविताएं हैं। प्रश्न 17वां है, प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि कुल कितनी कविताओं का संग्रह है? तो इसका उत्तर है कुल 157 गीतों का संग्रह है। यह पुस्तक इंडियन पब्लिकेशन हाउस कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 18वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रसिद्ध अन्य रचनाएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तर है उपन्यास जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा वे गोरा, चोखेर बाली, चारुलता, घरे बाइरे,
शेषर कविता एवं नाट्य संग्रह चंडालिका और चित्रांगदा प्रमुख है। इसी तरह लघु कथा काबुलीवाला, अनाधिकार प्रवेश, दीदी, काव्य संग्रह गीतांजलि है। प्रश्न 19वां है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? तो इसका उत्तर है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1921 में की। प्रश्न 20वां है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पदवी को लौटा दिया था? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर को राजा जॉर्ज पंचम ने वर्ष 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। इस पदवी को रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। प्रश्न 21वां है, 16 अक्टूबर सन 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कोलकाता में कौन सा उत्सव मनाया गया? तो इसका उत्तर है, रक्षाबंधन का उत्सव। इस उत्सव के प्रारंभ से बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 22वां है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्लादेश रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कब लिखा गया? तो इसका उत्तर है सन 1906 में। प्रश्न 23वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित भारत का राष्ट्रगान जनगण मन कब गाया गया था? तो इसका उत्तर है 27 दिसंबर सन 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार जनगण मन गीत गाया था। प्रश्न 24वां है, गीतांजलि कविता संग्रह का मुख्य विषय क्या है? तो इसका उत्तर है, गीतांजलि कविता संग्रह का मुख्य विषय प्रकृति प्रेम और ईश्वर के प्रति आराधना है। प्रश्न 25वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 7 अगस्त सन 1941 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का निधन हुआ। यह दिन रक्षाबंधन त्योहार का दिन था। प्रश्न 26वां है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम में गुरुदेव, विश्वकवि और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रमुख उपनाम हैं। प्रश्न 27वां है, रविंद्रनाथ टैगोर का व्यवसाय क्या था? तो उसका उत्तर है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का व्यवसाय कवि, नाटककार, निबंधकार, लेखक, गीतकार, संगीतकार, चित्रकार, उपन्यासकार, उपरोक्त सभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रमुख व्यवसाय थे। प्रश्न 28वां है, कानून की पढ़ाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहां से की? तो इसका उत्तर है, कानून की पढ़ाई करने के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी इंग्लैंड गए थे। प्रश्न 29वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी पहली कविता कितने वर्ष की आयु में लिखी? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। प्रश्न 30वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद का प्रस्तावना किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है, अंग्रेज कवि विलियम बटलर इट्स ने रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद का प्रस्तावना लिखा है। प्रश्न 31वां है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक विशेष संगीत की रचना की जो हर भारतीय बंगाली परिवार द्वारा गाया जाता है। यह संगीत पूरे भारत में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है, रविंद्र संगीत के नाम से यह संगीत बंगाली समाज द्वारा गाया जाता है। प्रश्न 32वां है, कानून की शिक्षा पढ़ने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को सन 1878 में इंग्लैंड के लंदन में भेजा गया था। वे किस सन में भारत वापस लौट आए? तो इसका उत्तर है, सन 1880 में रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत वापस लौट आए थे। प्रश्न 33वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़े ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने सिविल सेवा परीक्षा में पास होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। प्रश्न 34वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का परिवार मूलतः कहाँ का निवासी था? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर का निवासी था।
प्रश्न 35वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि किसने दी थी? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। प्रश्न 36वां है, शांति निकेतन की नींव गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहां पर रखी थी? तो इसका उत्तर है, शांति निकेतन की नींव गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बोलपुर, पश्चिम बंगाल में रखी थी। प्रश्न 37वां है, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की अंग्रेजी रचनाओं का अधिकार और उनके साहित्य का प्रकाशन किस कंपनी के द्वारा हुआ? तो इसका उत्तर है, मैकमिलन कंपनी के द्वारा। प्रश्न 38वां है, एशिया के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें स्वीडिश अकादमी द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को। वे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें स्वीडिश अकादमी द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया। प्रश्न 39वां है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन कौन सी भाषा जानते थे? तो इसका उत्तर है, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा। प्रश्न 40वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारतीय पत्रिका का संपादन किया था। प्रश्न 41वां है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल से हुई थी। प्रश्न 42वां है, कौन से विश्वविद्यालय से भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी व भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका उत्तर है, शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय से इंदिरा गांधी जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। प्रश्न 43वां है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में कितने गीतों की रचना की? तो इसका उत्तर है, कुल 2230 गीतों की रचना की। प्रश्न 44वां है, रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित करते थे। प्रश्न 45वां है, शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना करने में रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार की कितनी धनराशि का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कुल 5 करोड़ रुपए शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना करने में अपनी धनराशि का प्रयोग किया।